मेरी माताएं, बहनें और मेरे बाया साइड कर्मचारी साथी, सम्मानीय पटवारी कर्मचारी साथी उपस्थित हैं और तमाम गांव के गणमान्य नागरिक बुद्धिजीवी सभी को मैं नमन करता हूं, सेवा व्यवहार करता हूं, जय भीम करता हूं, जय फूले करता हूं। जैसा कि हम बात करें महाराजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह की, तो इन्होंने 1857 में ही इन्होंने संघर्ष छेड़ दिया था, संग्राम छेड़ दिया था और कुछ तथाकथितों ने 1942 में आंदोलन छेड़ा। उसका भी मैं अभी कारण बताऊंगा। तो इन्होंने जो है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से सामना किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि वास्तव में इस क्षेत्र के महाकौशल के क्षेत्र से कौन अगुवाई कर रहा है, जिसके कारण जनता हमारे विरोध में खड़ी है। उन्हें पता चला और उनके जो गुप्त भेदी लोग इनके महल में गए और चिकनी चुपड़ी बात करके उस बात को महाराजा लोगों ने नहीं समझ पाए और उनके कहने पे ये जैसे उन्होंने बोला वैसा इन लोगों ने किया, जिसके कारण इनको बहुत धोखे में रख करके इनको अरेस्ट किया गया, जबलपुर ले जाया गया, जहां अभी हाई कोर्ट है, उसी के आमने सामने एजेंसी हाउस के पास। आज ही एक बात मैंने इनके ही संबंध में ये सुनी कि इन्हें तोप के मुंह में तो बांध दिया गया, लेकिन उस समय जो हमारे रूढ़ी प्रथा को मानने वाले आज भी कहते हैं कि शक्तियां है। क्योंकि मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति बता रहे थे कि जब तोप के मुंह में पिता पुत्र को बांध दिया गया और बांधने के पश्चात उसमें आग लगाई जाती है, तो आग वहां लग नहीं रही थी, जिसके कारण वो जब गर्म होता है तो तोप जो है वो चलता है। तब ऐसी स्थिति वहां निर्मित हो गई कि वो तोप में आग लगने नहीं लगी, वहां पसीना आने लगा। अंग्रेज हतप्रभ हो गए, सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर तोप क्यों नहीं चल रहा। लेकिन महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने कहा हमें गुलामी का जीवन नहीं जीना है, हम मौत के मुंह में आ गए हैं, हम स्वेच्छा से हमारी मौत दे दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, हम देश के लिए और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम अपनी जान की आहुति देने को तैयार हैं। तब जो है जाकर के इन्होंने जब ऐसी बात कही, तब जाकर के तोप में आग लगी और तोप के मुंह में बांध करके दोनों पिता पुत्रों को चिथड़े चिथड़े कर दिए गए। और आप देखते हैं कि जिनको भी अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड में फांसी दी जाती है, लेकिन इन आदिवासी महापुरुषों को तोप के मुंह में बांध करके उस क्षेत्र के महाकौशल क्षेत्र के तमाम लोगों की उपस्थिति में इनको जो है ऐसी मौत दी गई। इसलिए ऐसी मौत दी गई कि आने वाली पीढ़ी और इनके जो वंशज हैं वो ऐसा कभी स्वप्न में भी ना सोच पाए कि हम जो है इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए हमें तो चाहे कितने भी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन हमारे लोगों ने जान की आहुति दी। मेरे साथियों, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, आप देखते हैं कि हमारे जो है इतिहास के पन्ने में हमारे महाराजाओं के, हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के इतिहास के पन्नों से नाम गायब है। अभी अभी हम जान रहे हैं महामानव बिरसा मुंडा को भी
इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। अभी रघुनाथ शंकर साहब की बात हो रही है, लेकिन इनका कहीं भी कोई प्रॉस्पेक्टस में इनका रोल नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय से हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, हमारे साथ जो है अन्याय अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, और हमारे जो वास्तविक जो चीजें हैं उनको नहीं बताई गई। और ये कौन लोग हैं जो उनको सहयोग करते रहे? मैं आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब यहाँ आया 1927 में, 1927 के पहले 10 साल पहले 1917 में एक कमेटी, एक कमीशन का गठन किया गया, साउथ बरो कमीशन। और वो साउथ बरो कमीशन के माध्यम से SC, ST और OBCओं को अंग्रेज अधिकार देना चालू कर दिया, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, संपत्ति रखने का अधिकार हो, या शस्त्र रखने का अधिकार हो, वो अधिकार देना चालू कर दिया। इसी बात के लिए फिर ये लागू जब नहीं हुआ, वो समिति कमीशन लागू नहीं हुआ, तो 1927 को पुनः साइमन कमीशन के नाम से उस समय 7 लोग आए थे। साइमन कमीशन के नाम से जब ये भारत में आते हैं तो इनका विरोध कौन करता है, कौन काले झंडे दिखाते हैं, पता है आप लोगों को? सबसे पहले इस देश के जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, हेलो, था साइमन कमीशन के नाम से इस देश में उस समय ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश इंडिया की शासन थी। तब उन्हें साइमन कमीशन के लोगों को हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और RSS के संस्थापक हेगड़ेवार जी, इन 4 लोगों ने पुरजोर उनका विरोध किया। काले काले झंडे दिखाए गए, लेकिन उनके पक्ष में, साइमन कमीशन के पक्ष में 2 OBC, शिवदेवाल चौरसिया जो यूपी से थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र से थे, और एक पंजाब से थे, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। इन 3 लोगों ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया। उनका स्वागत के लिए ये गए, रेलवे स्टेशन गए। तो इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय जब ये भारत स्वतंत्रता के पहले की बात, जब हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश के लोग यहाँ आकर के देश को 150 साल तक गुलाम तो किया, लेकिन गुलाम रखने के साथ साथ SC, ST और OBC को ये जो है क्या करने लगे, अधिकार देने लगे। तो इस अधिकार को देखते हुए SC, ST, OBC को जब अधिकार देने लगे तो इनके जो जिनको आर्य कहा जाता है, इनके कान हो गए कि आखिर इनको जो है ये अधिकार देने लग गए। अधिकार देने लग गए करके महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले, अंग्रेजों के पहले यहाँ बहुत मुस्लिमों ने देश को गुलाम करके यहाँ शासन किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर में राज किया, लेकिन उनको ये लोग, आर्य लोग, उनका विरोध नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध करने का आशय मैंने बताया कि SC, ST, OBC को ये अधिकार देना चालू कर दिए थे। इस बात को आपको समझना है, गाना ही नहीं सुनना है, नाच ही नहीं देखना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आज आप भी
हमारे लोग इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर समझ नहीं पाए और भेड़ों की चाल में अगर चलने लगोगे तो आपका जो अधिकार है, ये संवैधानिक जो अधिकार है, इसको खत्म करने में तुले हुए हैं। जब संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा, आप लोग जो है 21 तारीख को आए थे, कितने लोग आए थे? हाथ खड़े करें। भारत बंद का आंदोलन जब किए थे 21 अगस्त को, कितने लोग आए थे? हाथ खड़े कीजिए, इधर से भी कीजिए, इधर से भी कीजिए। बहुत कम लोग आए। क्यों? उसका कारण क्या है? आपको समझ नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किस बात के लिए भारत बंद का आंदोलन किया गया। उसी प्रकार 2 अप्रैल 2018 भारत बंद किया गया था एट्रोसिटी एक्ट को शिथिल करने के मामले में। और अभी जो है आर्टिकल 341 और 342 एससी और एसटी का जो विशेषाधिकार है, उस अधिकार को मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण के मामले में भारत बंद किया गया। लेकिन जिनकी नैतिक जवाबदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, वे नहीं आते हैं। और वही लोग हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे संगठन को कमजोर करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिएगा। और वही लोग मंच में बोलते हैं कि एकता की जरूरत है। एकता को तोड़ने वाले तो आप ही लोग हो। और जब तक जो है आप समाज और समाज के माध्यम से आप जानकार नहीं बनेंगे, सामाजिक शिक्षा नहीं लेंगे, सामाजिक शिक्षा जब तक नहीं लेंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो गोदी में खेलने वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या देके जाएंगे आप? क्या देके जाएंगे? आपके बच्चों के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करोगे? जब पढ़ लिख नहीं सकेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बोलने लायक उनको बनाएंगे नहीं, उनको अधिकार की बात समझ नहीं आएगी, उतना अगर उनको आप नहीं पढ़ा पाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और जब हमारे साथ समाज का व्यक्ति अपना मुखिया बनाने की जब बात आती है, तो आप कहीं भटक जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं। और आखिर वही बात होती है, मतलब भेड़ की चाल में आप चलना बंद नहीं किए हैं, बैसाखी में चलना बंद नहीं किए हैं। बैसाखी को जब तक आप नहीं फेंकेंगे तब तक जो है आपके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार और हत्याएं होती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोकेगा तो सामाजिक संगठन ही रोकेगा। सामाजिक संगठन के माध्यम से ही ये रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। अभी आपको पता है माटे के अंदर एक आरती मरकाम की हत्या की गई, बलात्कार किया गया। क्या हुआ? हम लोगों ने आंदोलन के लिए बहिर गए, आंदोलन किए, और उसी बात को काउंटर करके वो पार्टी वाले लोगों ने दूसरा जो है आवेदन देते हैं और उसको काउंटर कर देते हैं। ये इनका षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो भी आर्य लोगों के संगठन के अंदर अगर जो चलने वाले लोग हैं, ब्राह्मणों के संगठन, ब्राह्मणों जो मुखिया है उसके संगठन में चलने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे ट्राइबल क्यों ना हो, वो उनके अनुसार चलेगा, समाज के अनुसार नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। और जब तक उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, इनके सिद्धांतों को, इनके कूटनीतियों को आप नहीं समझेंगे, तो आपके साथ ऐसे होते रहेगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? देवास नेमावर, वहां क्या हुआ था पता है? एक ही परिवार के 5 लोगों को हत्या करके जेसीबी में गड्ढे खोद के 5 को दफन कर दिया गया। हमारे सम्माननीय घुमान सिंह धुर्वे जी वहां गए थे। ये कभी गए? कभी नहीं जाएंगे। हमने कितने आंदोलन किए। झाम सिंह धुर्वे वाला पता है आपको? झाम सिंह धुर्वे को पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया कि ये नक्सलाइट है करके। उसका आंदोलन जब किए तो उनके 3 बच्चों की नौकरी लगी, 8.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला। किसके दम पे? सामाजिक लोगों के आंदोलन के दम पे।
हमारे माननीय जी वहां गए थे कलेक्ट्रेट, 10 मिनट भी नहीं रहे, रोक के आ गए। उसके बाद भी आप लोग सावधान नहीं है, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। ऐसे ऐसे अन्याय हमारे लोगों के साथ हो रहा है और उस अन्याय को आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे अन्याय को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ऐसे होता रहेगा। अभी जो पेशा कानून की बात बोलते हैं, अभी 2 दिवसीय जो है पेशा कानून की कार्यशाला भी थी, उसके विपक्ष में हमने एक प्रेस वार्ता किया था। क्यों किया था, ये समझने की बात है। कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। विधि के समक्ष समता, मतलब जो विधि है सबके लिए समान है। लेकिन इन्होंने चंद लोगों को बुलाया गया, चंद लोगों को बुलाया गया और चंद लोगों को जो है ये कार्यशाला में बुलाए और चंद लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमको ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए? हमारे जो नवयुवक साथी हैं उनको नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। कि आधे को इसी को बोलते हैं माँ का और मौसी का। उसी के विरोध में हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया था। उस प्रेस वार्ता से ये लोग बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं और जब भी जो है अन्याय करेंगे, हम जो है न्याय के लिए खड़े होंगे, चाहे हमारी गर्दन क्यों न कट जाए, हम खड़े होंगे। ये कितने भी आ जाए, हम अकेले खड़े हो जाएंगे, लेकिन होंगे। जहां भी ये गलत करेंगे हम खड़े होंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई भी गलत अगर करता है, समाज के लिए अगर कोई गलत करता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस तरह से आपको जो है बहला फुसला करके ये आपके साथ ऐसे करने वाले लोग हैं और उन लोगों को आज आप लोगों ने पहचाना नहीं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। मेरे साथियों, इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा अगर आहुति देने वाले जो लोग हैं, आपको पता है 3 लाख महिलाओं ने आजादी के लिए, 3 लाख आदिवासी महिलाओं ने अपने जो है जान का निछावर दिया, खून की नदियां बहाई। 3 लाख आदिवासी महिलाएं, किसी का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है। और जो लोग कानी उंगली भी नहीं कटाई, वो जो है इतिहास के पन्नों में चमक रहे हैं। सोच लीजिए, इस तरह से हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। आदिवासियों के साथ, मूल निवासियों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और उस अन्याय को आपको जो है खत्म करने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा और ऐसे कमर कसना पड़ेगा, ऐसा सीखना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से, कानून के माध्यम से, कानून के रूप में आपको तैयार होना पड़ेगा। और जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो तब तक जो है आपके साथ ऐसे होता रहेगा। संविधान के अंदर आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेषाधिकार जिसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, जिसको 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहते हैं, आर्टिकल 244। इस क्षेत्र में आदिवासियों के बिना, ग्राम सभा के अध्यक्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से रेतियों का जो है व्यापार चल रहा है और कौन व्यापार कर रहा है? हिंजोरी के कुछ लोग, और वो दादागिरी करने भी आते हैं। कटंगी में दादागिरी करके चले गए, उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। कानून का उल्लंघन भी कर दिए, फिर भी उनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। क्यों नहीं कर रही है आखिर? वो कटंगी में 10-12 लड़के आकर के दादागिरी करके माँ बहन की गाली लेके चले गए। हमने FIR करने गए, FIR नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किनके संरक्षण है इनको?
फिर मैंने 181 में ऑनलाइन किया, तो अभी पुलिस थोड़ा सा संज्ञान ले रही है। आज भी उन्होंने फोन किए थे। तो कहीं न कहीं आपके साथ, पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को आप क्यों झेल रहे हैं? उस अन्याय को नहीं झेलना है, उस अन्याय के खिलाफ आपको लड़ाई लड़ना है। और जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज की देश की सरकार आदिवासियों के, एसटी के और मुस्लिम के कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है ये सरकार। अभी संविधान खत्म करने में लग गया था, वो तो हम लोगों ने आवाज उठाई तो बच गई। और अभी कई चीजों को वो जो है संशोधन करने में लगी हुई है। और धीरे धीरे आपको पता है लेटरल एंट्री के माध्यम से उप सचिव बना दिया जा रहा है। लेटरल एंट्री यानी पीछे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से उन्हीं लोगों के बेटे और बेटियों को जो है उप सचिव और कलेक्टर के रैंक दे दिया जा रहा है। आपके बेटे बेटियों को तो अभी पटवारी की जो कंपटीशन परीक्षा हुई उसमें भी लीक आउट हो गया, वो भी रिजेक्ट कर दिए। बड़ी मुश्किल से कोर्ट गए तो वो बहाल हुआ। जहां देखो कोई भी कंपटीशन की परीक्षा होती है वहां रिजेक्ट कर दिया जाता है। और हमारे बेटे बेटियों ने फॉर्म जो भरे हैं, बड़ी मुश्किल से फॉर्म भरने के लिए उस जगह परीक्षा देने जाने के लिए पैसा जुटा करके जाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है। कितना बड़ा दुख का विषय है। हमारे पटवारी साथी लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके साथ कहां कहां न्याय होता है, इसको समझना पड़ेगा। अगर जो है आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता। बिरसा मुंडा का नाम सुने आपने? बिरसा मुंडा जी महामानव, क्रांति सूर, भगवान, उनको ना जाने की धरती आबा, ना जाने क्या क्या कहते थे। मात्र 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी तहलका मचा रखा था। और 25 साल में उन्होंने जो है 10 साल समाज को दिया, 10 साल समाज को दिया। अब सोच लीजिए, ऐसे लोगों के पद चिन्हों में चलने की जरूरत है। और जब तक ऐसे लोगों के पद चिन्हों में नहीं चलेंगे, हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों में चलना पड़ेगा। उनकी बातों को अनुकरण करना पड़ेगा, उनके अनुसार आंदोलन करना पड़ेगा, तब जो है कुछ हो पाएगा। बिरसा मुंडा जी बोला करते थे, अगुआ दिशा अगुआ राज, मेरे देश में मेरा राज, मेरे गांव में मेरा राज, मामा नाटे मामा राज। लेकिन जो ये पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 में बन करके तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद उसके नियम बनाते बनाते 25 और 26 साल लग गए, तब अभी इतना कमजोर नियम बनाया गया जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जितना मिला है उसको पकड़ के चले, उसके अनुसार चले। और जहां भी आपके साथ अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ें। तो इस तरह से क्योंकि गीत संगीत की टीम आ चुकी है, हमारे डॉक्टर जयलिंगो जी भी हैं, तो आपको संवैधानिक बातों को समझना पड़ेगा, कानून की बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और आपके साथ जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जब भी आदिवासी समाज किसी विषय को लेकर के अगर आंदोलित होता है, आंदोलन करता है, तो उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। महगांव की सम्माननीय श्रीमती सोना धुर्वे मैडम को हमारे जिले के कलेक्टर ने ही उनको अपने शब्दों का उपयोग करके पता नहीं ट्विटर हैंडल और हर जगह जो है वायरल कर दिए थे। उनके खिलाफ भी, कलेक्टर के खिलाफ भी हमने आंदोलन किया, तब जाकर के वो उनको समझ आई बात। तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे बुद्धिजीवी साथियों, नवयुवक साथियों, माताएं, बहनें, पढ़ी लिखी युवतियां,
आपको समझना पड़ेगा, युवकों को समझना पड़ेगा और आपके साथ जहाँ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। सबको पुनः मेरी ओर से, हेमलत धुर्वे की ओर से सेवा 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 जवाब।